हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू द ज्ञानम चैनल। और जहां पर हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग अपनी एसएससी के लिए कर रहे थे, जो हमने टारगेट रखा है कि हमें 50 में से 50 स्कोर करना है। आज उसके लिए एक स्टेप हम और आगे जाएंगे, ठीक है। जो सीरीज थी हम उसको कंटिन्यू करेंगे एंड प्लीज क्लास आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया कीजिए। एंड जो भी आपको लगता है कि आप हमें सजेशंस दे सकते हैं, वी आर ओपन टू दैट सजेशंस एज वेल, ठीक है। तो प्लीज कंटिन्यू विद दैट एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और कंटिन्यू करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके सीरीज चलेगी, तो लाइक वी हैव ऑल सेट की टारगेट हमें लेना है 50 में से 50, ठीक है, और इसको पूरा करेंगे हम लोग। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और अगेन वही पैटर्न रहेगा कि एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसके अराउंड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पास, ताकि वो ना छूट जाए, ठीक है। तो करंट अफेयर की स्पेशलिटी को पकड़ कर ही चलेंगे। पहला है ट्रेड एमर्ज इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विच बैंक, ठीक है, कि आपका जो ट्रेड एमर्ज है ये कौन से बैंक का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्या एसबीआई का है, आईसीआईसीआई बैंक का है, एक्सिस बैंक का है या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। ये आपके आईसीआईसीआई बैंक का है क्लास, और इसका जो मेन मोटिव ये रहेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए हैसल फ्री एक सिंगल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसके ऊपर आप सारा काम कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल फॉर्म के अंदर जो हम आजकल देख रहे हैं हम लोग कि डिजिटली हम लोग इतना एडवांस हो चुके हैं। वी वांट सम प्लेटफॉर्म जहां पर आप बिल्कुल मतलब जरा से भी आपको कोई तंगी ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो, आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, कोई हसल ना हो, उससे बच के आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशन सुविधाएं देना जिसके आप पर ट्रेड बहुत बढ़िया चल सके। एंड ये क्रॉस बॉर्डर है क्लास, जस्ट नॉट इन द इंडिया, ये बाहर के लिए भी आपके पास क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है पहला आईसीआईसीआई। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्लास, हुनर हाथ is an organization by which ministry has received silver medal at the India International Trade Fair। सिल्वर मेडल क्लास, और किसके अंदर है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021। इंडिया भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगाता है क्लास, उसमें सिल्वर मेडल भी हमारे इंडिया के ही एक जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज हुनर हाथ, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया क्लास, हुनर हाथ को ऑर्गेनाइज कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे क्लास मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटिकल अफेयर्स, ठीक है। एक स्कीम चलाई जा रही है क्लास जिसको हम बोलते हैं उस्ताद, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन दो तीन बन सकते हैं क्लास, वो आपको पूछ लेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सिल्वर मेडल मिला है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, तो आंसर हो जाएगा हुनर हाट। एक क्वेश्चन हमने बना ही लिया कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब उसमें पर्टिकुलर क्या सेक्शन क्या था जिसमें वो काम कर रहे थे, तो स्कीम का नाम है उस्ताद, ठीक है। उस्ताद की फुल फॉर्म क्या है, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। क्लास आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी, कई बार पेपर पूछ जाती है कि उस्ताद है स्कीम जिसके अंदर ये काम चल रहा है सारा, ठीक है। अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर द डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से भी हमसे बन सकते हैं क्लास, तो सारा स्फीयर हम कवर करके चलेंगे, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। आगे की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू अनाउंस अ वर्किंग वीक ऑफ 4.5 डेज, 4.5 दिन का वीक। भारत में बड़े लोग सपने देखते हैं, हमारे यहाँ 6 डे वर्किंग चल रही है, कईयों को तो 5 डे वर्किंग भी नहीं है इंडिया में, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि इतने ज्यादा लेबर सरप्लस है, लेकिन फिर भी इतना बुरा हाल है कि हमें रेगुलर बेसिस पर क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। हम 5 दिन में काम नहीं चला सकते, ठीक है, हमें 6 दिन काम करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो वर्कलोड को बैलेंस कर रही है, मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रही है, और उन्होंने लागू किया कि वो 4.5 दिन का एक वीक बनाएंगे, ठीक है। तो ये कंट्री है आपकी क्लास यूएई, 4.5 वर्किंग डेज। यहाँ पहले ना फ्राइडे और सैटरडे वीकेंड्स होता था, फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता था, संडे वाला सिस्टम नहीं था। अब इन्होंने सिस्टम को अपना मैच किया है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, जहां पे मोस्टली आपको संडे ही आपका वीकेंड या सैटरडे आपका वीकेंड ऑफ होता है। सो फ्रॉम दैट प्रोस्पेक्ट कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मैच करना है अपने बिजनेस को और अपनी वर्किंग को, तो अब इनका सैटरडे संडे तो ऑफ है ही, फ्राइडे आफ्टरनून यानी हाफ डे, तो मंडे टू फ्राइडे आप काम करोगे, फ्राइडे हाफ डे होगा, देन सैटरडे संडे आपका ऑफ है। तो 4.5 दिन की वर्किंग दैट इज फ्रॉम द यूए। इंडिया में भी इसके लिए प्रोस्पेक्ट आया था कि पूरे वीक में हम लोग 48 घंटे की वर्किंग कंप्लीट कर ले, जैसे मर्जी कंप्लीट करें, उसके बाद आपके 3 दिन या 2 दिन का ऑफ बनता है। देखो अब इसका क्या बन रहा है, बट अभी तक ऐसा कुछ खास ऑन ग्राउंड पे नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
As per the recent bills passed in the Lok Sabha, the tenure of chief of ED, that is enforcement departments, and CBI can be extended up to how many years? वो कहता है कि एक रिसेंटली बिल पास हुआ है जिसके अंदर लोकसभा में जो चीफ्स होते हैं हमारे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के या हमारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, तो वो कहां तक एक्सटेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, पहले इनका जो टेन्योर था मोस्टली कितना होता था, 2 साल का। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कि कितने साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, तो आंसर इसका है 5। 2 से बढ़ाकर इसे हम कितने साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, अप टू 5 इयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान रखना 5 साल तक की एक्सटेंशन आपके ईडी और सीबीआई चीफ्स की हो गई है, मोस्टली पहले 2 साल की होती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्लास। व्हाट इज द status of the Bayer's whale seen in the news recently? Baird whales एक स्पेशल टाइप की व्हेल होती है जो दुनिया के एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही मिलती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कहां पर। ठीक है, इसको रिसेंटली कैटेगराइज किया गया कि ये किस कैटेगरी में चली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो व्हेल्स है ये आपको सिर्फ मिलती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में क्लास। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो आपकी बाइडर्स वेल है, ब्राइट वेल है, ये बेसिकली मिलती कहां है दुनिया में, तो ये कहां मिलती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और दुख की बात ये है कि ये सिर्फ 100 की गिनती पर बची है, इससे ज्यादा ये नहीं है, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में चली गई है। अभी कुछ समय के अंदर अगर इसका कुछ नहीं हुआ तो ये एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में चली जाएगी, अभी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गई है। गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलती है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ अ वेल, ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो 2-3 पॉइंटों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां मिलती हैं। ठीक है, इट्स इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, या फिर आप एंडेंजर्ड वाला तो हमने पॉइंट कर ही लिया। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिलने वाला एक जानवर, जैसे हमने या कोई मैमल या एनिमल आपका एंडेंजर्ड कैटेगरी में गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग पुट इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, बैडस वेल, बैड वेल। चलिए नेक्स्ट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद स्मार्टफोन मेकर्स टू स्ट्रेंथन द नाविक मैसेजिंग सर्विसेज। क्लास ये होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, नाविक की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नाविक किसके थ्रू हम लोग क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसरो ने नाविक को और बेटर करने के लिए, ठीक है, उस मार्केट को किस स्मार्टफोन के साथ इसका डायरेक्टली टाई अप लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास ओप्पो। ठीक है, ओप्पो के साथ टाई अप हुआ है आपके इसरो का नाविक की मैप के लिए। ठीक है, तो आपका होमवर्क यह है कि आपको नाविक की फुल फॉर्म बतानी है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाविक। चलिए मूविंग फर्दर, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट सेज। नेक्स्ट कहता है कि आइलैंड टेरिटरी ऑफ न्यू कैलेडोनिया रिसेंटली वोटेड टू स्टे पार्ट ऑफ विच ऑफ द कंट्री। अब देखो इंटरनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल न्यूज पूछी जाती है और ऐसे मुद्दे रहते ही हमेशा। क्या ये कौन सी कंट्री के साथ ये इन्होंने टाई अप किया, वोटिंग जब हुई है इसमें 96% लोगों ने वोट किया है इस केस में। पेप्लिसाइट के अंदर जो टोटल वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है, 95%। तो आंसर है इसका क्लास फ्रांस। न्यूज में था क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस इज द प्लेस जहां पे हुआ है, और न्यू कैलेडोनिया इसकी ओवरसीज टेरिटरी है क्लास। ये यूरोप है, ठीक है, दिस इज एन यूरोप। नीचे हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है आपका। ठीक है, इधर सारा का सारा हमारा एशियन पार्ट है। ठीक है, और यहां पर है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, दिस इज न्यूजीलैंड, और यहां पर है ये न्यू कैलेडोनिया। देखो फ्रांस यहां पर है यूरोप के अंदर, और कहां तक आना है आपको, यहां पे ओवरसीज टेरिटरी। पहले कॉलोनियल पावर्स हुआ करती थी ना दुनिया में, ठीक है, कि कॉलोनीज हैं आपके पास, एक जगह दूसरी जगह पे आप लोगों ने कब्जे किए हुए, इंपीरियलिज्म जिसको हम कई बार पढ़ लेते हैं अपनी हिस्ट्री के अंदर, तो वहां से है ये ओवरसीज टेरिटरी है। तो न्यू कैलेडोनिया इज द ओवरसीज टेरिटरी दैट लाइज इन थ्रू द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पर है। ठीक है, इन द पैसिफिक ओशियन, न्यू कैलेडोनिया ओवरसीज टेरिटरी ऑफ द फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country topped the Asian Power Index for 2021? ये क्वेश्चन आपकी बड़ी गलती कराएगा जब आप इसके ऑप्शंस देखते हो। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए गए क्लास एक बार देखते हैं। चाइना, इंडिया, यूएसए, रशिया। ठीक है, अब कायदे से जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनको लगता है कि हमें बहुत आता है, वो कहेंगे कि यार ये तो कहां से आ गया बीच में, यूएसए तो है ही नहीं,
ठीक है, बट क्लास आंसर यही है, आंसर इसका यूएसए, क्योंकि यूएसए की बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है पूरे एशिया में, ठीक है। विद दिस आपके पास एशिया की सबसे बड़ी जो पावर है वो यूएसए ही है। देखो कितनी बड़ी पावर है यार, कि एशिया का हिस्सा नहीं है लेकिन एशिया में, पूरे एशिया में इतनी इन्वेस्टमेंट है कि ये एशिया की सबसे बड़ी, सबसे सुपर पावर कंट्री है, ठीक है। इसमें इंडिया का रैंक याद रखना क्लास, कई बार पेपर में पूछा जा सकता है कि एशियाज पावरफुल इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना रहा है, 4th, ठीक है। चाहे वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो, कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो ओवरऑल रैंक इंडिया का क्या रहा है इस केस में, 4th रहा है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। लेकिन पहले नंबर पे कौन रहा है, यूएसए। दो यूएसए इज नॉट अ पार्ट ऑफ एशिया, स्टिल यूएसए इसमें आया है क्योंकि पूरे एशिया में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, रशिया, व्हाट नॉट, जापान, हर जगह पे इनकी इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है कि वो उसको सुपर पावर बनाती है एशिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्लास। रेड अम्ब्रेला इज अ सिंबल फॉर द राइट्स ऑफ विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था, ठीक है, कुछ समय पहले। है क्या रेड अम्ब्रेला, किस एक्टिविस्ट केस में काउंट होता है ये, तो ये काउंट होता है क्लास सेक्स वर्कर्स के, ठीक है। और इसकी जो मुहिम शुरू हुई थी ना क्लास, ये शुरू कहां से हुई है, आपकी इटली के अंदर, वेनिस में, ठीक है। 17 दिसंबर को बनाया जाता है क्लास ये डे, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ राइट्स अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट्स और द सेक्स वर्कर्स राइट। ये 17 दिसंबर को इंटरनेशनल डे है ये, ठीक है। और कुछ समय पहले आपकी महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने भी इसको पास किया था बिल, कि बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं आपके सेक्स वर्कर्स के अगेंस्ट, ठीक है। अभी रिसेंटली मूवी भी आई है आलिया भट्ट जी की, गंगूबाई, जिसमें उन्होंने दिखाया गया है कि यार कि किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जाता है, कि इनकी कोई राइट्स नहीं है, कभी मारपीट हो जाती है, इनकी बॉडी के ऊपर कई बार आपको बर्न मार्क्स मिलते हैं सिगरेट्स के और बीड़ियों के, या कटिंग कट्स मार दिए जाते हैं, तो इनके राइट्स मेंटेन नहीं हो पाते। और बीइंग ए सेक्स वर्कर जो इंडिया में लीगल भी नहीं है, उसके लिए वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, कहां जाएंगे वो लोग, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन लोगों के राइट्स भी रिकॉग्नाइज किए गए बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर, जिसके लिए इंडिया धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रहा है। तो 17 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है क्लास, और ये फर्स्ट यूज किया गया था वेनिस के अंदर, इन द इटली, 2001 के अंदर, ठीक है। इंटरनेशनल डे है ये हमारा, ठीक है, फॉर सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ द सेक्स वर्कर्स। चलिए नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिकल मिसाइल टेस्ट फायर्ड रिसेंटली। रिसेंटली कौन सी नई जनरेशन की न्यूक्लियर कैपेबल, क्लास ये ध्यान रखने वाली बात है, न्यूक्लियर कैपेबल है, पहला स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बैलिस्टिकल मिसाइल है, ठीक है, बैलिस्टिकल मिसाइल है और न्यूक्लियर कैपेबल। तो इसका राइट आंसर है क्लास अग्नि पी, हियर पी स्टैंड फॉर प्राइम, अग्नि प्राइम है इसका नाम, ठीक है। और ये सरफेस टू एयर सरफेस बैलिस्टिकल मिसाइल है क्लास, जिसकी रेंज कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। रिसेंटली इंडिया की एक मिसाइल चली गई ना पाकिस्तान में, तो वो उनको भी डर था, शुक्र करो उसमें पेलोड नहीं था न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का, होता तो क्लैश हो जाता, तो बच गए हम लोग, ठीक है, बच गया पाकिस्तान, बेटर राज्य से बच गया पाकिस्तान, ज्यादा तहत मिल से कि इंडिया बच गया, ठीक है। तो ये है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, अग्नि पी, अग्नि प्राइम, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिकल मिसाइल है, इसकी रेंज कितनी है, रेंज याद रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट विल बी 1000 to 2000 किलोमीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज सुमेनियो, न्यूलैंड एंड चेमुकिदिमा, ठीक है। ये आपके रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट्स किस स्टेट के बनाए गए हैं, इज इट इन असम, सिक्किम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। किस स्टेट में 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं क्लास, ठीक है, सुमेनियो, न्यूलैंड एंड चेमुकिदिना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है क्लास नागालैंड। नागालैंड में नए 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लास, पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार कॉमन रह जाते हैं पेपर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is James Webb which is seen in the news recently? ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सोबर सा क्वेश्चन है कि जेम्स वेब है क्या, ठीक है। इट्स अ टेलीस्कोप क्लास, वेरी ऑब्वियस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इसमें एक और चीज जो मैंने ऐड अप की है, ये 100 टाइम्स मोर पावरफुल है ह्यूबल स्पेस टेलीस्कोप से। इससे पहले सबसे पावरफुल टेलीस्कोप था ह्यूबल स्पेस, उससे भी ये कितना ज्यादा पावरफुल है, 100 टाइम्स, ठीक है। तो ध्यान रखना क्लास, अगर आपसे इससे प्रीवियस पूछा जाए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ना
कि रिसेंटली जेम्स वेब द टेलीस्कोप विच सुपरपास द विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप्स, ठीक है, ये किससे 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज ह्यूबल स्पेस टेलीस्कोप से ये 100 गुना ज्यादा पावरफुल। चलिए, विच कंट्री पास द लॉ ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑफ द विमेन, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉ पास किया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द विमेन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास चाइना। ये बहुत 30 साल से ये बिल पेंडिंग था क्लास चाइना में, और ये बिल अब पास हो गया है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे राइट्स विमेंस के लिए मेंटेन किए गए, जैसे कि आप जॉब्स के इस तरीके से क्लासिफाई नहीं कर सकते कि सिर्फ मेल एप्लीकेंट्स आएंगे, फीमेल्स नहीं आएंगी, ठीक है, पहले वहां था, उस सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप फीमेल से उनका स्टेटस पूछोगे कि वो मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, यू डोंट हैव टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेसिकली इक्वालिटी के ऊपर थोड़ा बहुत विमेंस को लाने के लिए बात की गई है। तो ये लॉ किस कंट्री में रिसेंटली पास हुआ, दैट इज इन द चाइना, ठीक है। यहाँ बच्चा गड़बड़ कर सकता है सऊदी अरेबिया से, क्योंकि दुनिया को पता है कि सऊदी अरेबिया में बहुत बुरा हाल है विमेंस का। क्लास ध्यान रखना, पिछले 1-1.5 साल में सऊदी में भी बहुत सारे बिल पास हुए हैं विमेंस राइट को लेकर। ढूंढना है आपको ये चीज कि सऊदी में कौन सा बिल पास हुआ है, बाकी कंट्री में कौन सा बिल पास हुआ है, ठीक है। सऊदी में तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सऊदी का क्या हाल है, वहां राइट्स नहीं दिए जाते इतने ज्यादा, तो अगर वहां पे ऐसा कुछ होता तो वो अपने आप में न्यूज बनती है बहुत बड़ी, ठीक है। तो अगर वहां का कोई क्वेश्चन हो तो ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन से राइट सऊदी में पास हुए हैं। नेक्स्ट इज क्यूसोमेल डेमचॉक, एक रोड है आपकी, ये रिसेंटली किस स्टेट और यूटी में आपकी इनॉग्रेट की गई है, ठीक है, क्यूसोमेल डेमचॉक, ठीक है। ये रोड आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज बाय द बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहां हुआ है, लद्दाख में हुआ है क्लास, ठीक है। और आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं दैट इज राजनाथ सिंह जी, इन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, जैसे 3-4 ब्रिजेस बने हैं, काफी सारी टनल्स बनी हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आपने और उसको शिफ्ट किया है। प्रॉब्लम यह है कि चाइना यहाँ पे है, ठीक है, चाइना यहाँ घुसपैठ करता है, सड़कें कच्ची होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन में, आर्मी को सामान पहुंचाने में, आर्मी को डिपोर्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, इसको और स्विफ्ट बनाने के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना बहुत जरूरी था। एंड पिछले 2-2.5 साल में लद्दाख और उसके जो बॉर्डर एरियाज नियर बाय चाइना, इसको बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव किया गया है, सो दैट द मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड टू द डिफेंस फोर्सेस वेरी क्विकली एंड वेरी एफिशिएंटली, ठीक है। इसका एक पॉइंट और याद रखना क्लास, से पूछा जा सकता है कि ये कौन से पास को कनेक्ट कर रहा है, ये उमलिंग ला पास है क्लास, ठीक है। हालांकि ला शब्द का मतलब ही पास होता है, बट स्टिल आपको याद रखना चाहिए, ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया था एक बार, तो व्हाट डज द ला स्टैंड, ठीक है, तो ला का मतलब पास ही होता है, तो उमलिंग पास है, आपको यही याद रखना है। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि इतने सारे ब्रिजेस बने, इतने सारे रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट आपका क्या है, हिमांक, ठीक है, द प्रोजेक्ट नेम इज हिमांक, जिस प्रोजेक्ट के तहत ये सारा काम किया जा रहा है। मुद्दा ये है कि आपको जो पॉलिटिकली आपको स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस को मेंटेन करके रखना है, सो दैट यू कैन काउंटर देम एट एनी टाइम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज स्कोर्स इज अ ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम ऑफ व्हिच इंस्टीट्यूशन, स्कोर्स, ठीक है, कि अगर इसको स्कोर्स को हम बाद में बताते हैं कि क्या सिस्टम है, लेकिन आपको क्वेश्चन ये है कि ये रीएड्रेसल सिस्टम किसका, आप ग्रीवियंस मतलब आपको अपनी कंप्लेंट देनी है तो कहां दोगे, तो ये किसका है, सेबी का है, ठीक है। अगर आपकी कोई फ्रॉड हुए हैं, आपके साथ ऐसे सिबिल स्कोर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, या आपका कुछ और मुसीबत है, तो उसके लिए सेबी ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है स्कोर्स के नाम से, ठीक है। तो क्लास दिस वर द 15 क्वेश्चन दैट वी आर कंप्लीटिंग ऑफ आवर सीरीज। इस तरीके से आगे की सीरीज भी कवर करते रहेंगे, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब के पर, और हम आपको आगे भी गाइड करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच, कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशंस।